प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके परिवार को आशीषित करेगा। हम लोग बाइबल में देखते हैं कि एक बार कुछ ऐसा हुआ जब दाऊद वाचा के संदूक को लेकर के अपने यहां जा रहा था और पूरे इजरायली लोग उसके साथ में थे, सेना उसके साथ में थी, बहुत सारे लोग परमेश्वर के वाचा का संदूक को ले जा रहे थे। वाचा का संदूक क्या है? वाचा के संदूक में एक बॉक्स हुआ करता था, उसके अंदर परमेश्वर ने जो 10 आज्ञाएं मूसा को दी थी वो रखी हुई होती थी। वो पट्टियां उस बॉक्स में रखी रहती थी और उसमें परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी उस वाचा के संदूक में। तो जब दाऊद उस वाचा के संदूक को अपने यहां ले जाने लगा और बहुत सारे लोग साथ में हैं, तो अचानक से कुछ ऐसा हुआ, जिस बैलगाड़ी में उन्होंने उस वाचा के संदूक को रखा हुआ था वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हुई। और जैसे वो डिसबैलेंस हुई तो एक व्यक्ति ने उस वाचा के संदूक को सही करने के लिए अपने हाथों को बढ़ाया। उसका नाम था उज्जा। और उज्जा ने जब अपने हाथों को बढ़ाया तो उसका हाथ उस वाचा के संदूक पर टच हो गया। और जैसे उसका हाथ उस वाचा के संदूक पर लगा, और बाइबल कहती है कि वो वहीं पर मर गया, उसे वहीं पर मृत्युदंड मिला और वो मर गया। और जब लोगों ने इस बात को देखा, दाऊद ने भी इस बात को देखा, तो वो भी डर गए, सभी लोग घबरा गए और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब हम इस वाचा के संदूक को अपने यहां नहीं लेकर जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर किसी का हाथ फिर से टच हो गया तो वो मर जाएगा। कोई छोटी सी भी गलती हुई तो फिर बहुत बड़ा दंड आ जाएगा हमारे ऊपर। तो डर गए सारे लोग, सारे इजरायली डर गए और उन्होंने एक काम किया। उन्होंने उस वाचा के संदूक को अपने यहां ले जाने से इनकार कर दिया और उस वाचा के संदूक को उन्होंने किसी व्यक्ति के जो वहां पर नजदीक पे था उसके घर में रखवा दिया। लिखा है पहला इतिहास की किताब उसका 13 अध्याय और 12 से मैं पढ़ूंगा। लिखा है, उस दिन दाऊद परमेश्वर से डर कर कहने लगा, मैं परमेश्वर के संदूक को अपने यहां कैसे ले जाऊं। 13 पद में लिखा है, तब दाऊद संदूक को अपने यहां दाऊदपुर में नहीं लाया, परंतु ओबेदेदोम नाम गती के यहां ले गया। वो अपने यहां दाऊदपुर में उस संदूक को नहीं ले गया, उसने ओबेदेदोम के यहां रख दिया। और ओबेदेदोम ने अपने घर का दरवाजा खोला और ये वाचा का संदूक उन्होंने उसके घर में रख दिया। उसने वेलकम किया, उसने रख दिया। और दाऊद अपने यहां नहीं लेके गया क्योंकि वो डर गया। उसकी सेना, जितने भी लोग उसके साथ में थे, वो सभी से भी डर गए। लेकिन बाइबल कहती है कि जब वो वाचा का संदूक उस ओबेदेदोम के घर में रखा गया, 14 पद में लिखा है, तो परमेश्वर का संदूक ओबेदेदोम के यहां उसके घराने के पास 3 महीने तक रहा। और लिखा है, और यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका था उस पर भी आशीष दी। यहां पर एक बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ। कैसे? वो वाचा का संदूक जब उस घर में रखा गया, जिस घर ने उसका स्वागत किया, उस घर में रखा गया, तो परमेश्वर ने, क्योंकि वाचा के संदूक में क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति है। तो परमेश्वर ने उस घराने को, उस पूरे घराने को और जो कुछ उस घराने का था उस पर आशीष दी। यानी कि उनके काम पर, उनकी खेती पर, उनके बच्चों पर, उनके जानवरों पर, हर एक चीज पर परमेश्वर ने बढ़ोतरी को दिया, आशीष को दिया। वे मल्टीप्लाई होते चले गए, वे बढ़ते चले गए। जीवन के हर एक क्षेत्र में वो बढ़ने लगे। और कितने महीने? मात्र 3 महीने। मात्र 3 महीने वो वाचा का संदूक उनके घर में रहा। उसके बाद जब दाऊद को यह खबर लगी कि परमेश्वर ने उसके घराने को आशीष दी है, जिसके घर में हमने वाचा के संदूक को रखा था, तो फिर दाऊद को लगा कि नहीं, मुझे वो संदूक फिर से अपने यहां लेकर आना है। फिर हो गया, फिर उसे लेके आता। लेकिन 3 महीने वो संदूक उस व्यक्ति के घर में रहा और परमेश्वर ने उस व्यक्ति को, उसके बच्चों को, उसकी पत्नी को, उसके पास जो कुछ था, उसके जानवर, उसकी खेती, उसका बिजनेस, सब कुछ पर परमेश्वर ने आशीष दी। आशीष मतलब उसे मल्टीप्लाई कर दिया, उसे बढ़ा दिया जीवन के हर एक क्षेत्र में। लेकिन हुआ कब? जब उसने उस वाचा के संदूक को वेलकम किया अपने घर में।
जब उसने उसे अपने घर में रखा, हो सकता था वो भी मना कर देता, वो भी कहता कि नहीं, अभी तो हमने इतनी बड़ी घटना को होते हुए देखा और मैं अपने घर में रखूंगा, और कहीं हमारे बच्चों से हमसे कोई भी छोटी गलती हो गई तो हम तो मर जाएंगे, सारा परिवार नष्ट हो जाएगा। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने उस वाचा के संदूक का वेलकम किया अपने घर में, और जब उसके घर में रखा गया तो मैं जब इसे पढ़ रहा था तो मैंने जाना इस बात को कि जब उसके घर में वो संदूक रहा होगा तो वो पूरा परिवार परमेश्वर के अनुसार चले होंगे। उसके डर भय में उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया होगा। उसकी आज्ञाएं, क्योंकि वो स्वर्ग से उतरी हुई आज्ञाएं उनके घर में है, तो उसने उन आज्ञाओं को, और उसके परिवार ने, उसके बच्चों ने उन आज्ञाओं को प्रॉपर फॉलो किया होगा अपने जीवन में, प्रॉपर तरीके से फॉलो किया होगा। उन्होंने अपने जीवन में उस समय में हर एक काम ऐसा किया होगा जो परमेश्वर को भाए, परमेश्वर को अच्छा लगे, और तब परमेश्वर ने उनको आशीष दी। मेनली तो मैं यूं कहूंगा कि जब उन्होंने परमेश्वर के वाचा के संदूक को अपने घर में वेलकम किया, तब उन्होंने आशीष को पाया। आशा में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप भी, उस समय 10 आज्ञाएं उस वाचा के संदूक में थी, आज प्रभु स्वयं पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह द्वार पे खटखटा रहा है, दरवाजा खोलेगा, मैं उसके साथ में आऊंगा, उसके साथ भोजन करूंगा। मीन्स वो स्वयं हमारे घर में आना चाह रहे। उस समय तो 10 आज्ञाएं थी, वाचा का संदूक था, लेकिन आज प्रभु स्वयं हमारे घर में आना चाहते हैं। यदि आप उसके लिए अपने घर का दरवाजा, अपने हृदय का दरवाजा प्रतिदिन खोलते हैं, और न केवल खोलते, न केवल वेलकम, बल्कि उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो निश्चय परमेश्वर आपको, आपके घराने को और आपसे जुड़ी हुई हर एक चीज को आशीष देगा, बढ़ोतरी देगा, आगे बढ़ाएगा, मल्टीप्लाई करेगा। बशर्ते आपको अपने हृदय का दरवाजा, अपने घर का दरवाजा स्वयं प्रभु के लिए ओपन करना है, खोलना है, उसका वेलकम करना अपने हार्ट में, उसका वेलकम करना अपने घर में प्रतिदिन। और जब प्रभु स्वयं आपके अंदर रहेंगे, जब प्रभु स्वयं आपके घर में रहेंगे, तो सोचो आप कितनी बढ़ोतरी करेंगे। आप जीवन के हर एक क्षेत्र में आशीष पाएंगे। जिस काम पर आप हाथ लगाएंगे वो सफल होगा, वो आगे बढ़ेगा, आप मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।